कोटा इवेंट एसोसिएशन की ओर से वेड इन कोटा की थीम पर काम करते हुए हाड़ौती क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। साथ ही कोटा की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने व पर्यटन से जोड़ने और स्टूडेंट में आत्मविश्वास की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए विशेष इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। एसोसिएशन के अध्यक्ष नीलेश अग्रवाल ने बताया कि हाड़ौती क्षेत्र पर्यटन की संभावनाओं से समृद्ध है। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ और चंबल के किनारे हर किसी को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त हैं। इसके बावजूद प्रतिवर्ष कोटा से बड़ी संख्या में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए लोग बाहर चले जाते हैं, जिससे कोटा और आसपास का 20 से 40 करोड़ का रेवेन्यू भी हाड़ौती से बाहर शिफ्ट हो जाता है। ऐसे में यहाँ का रोजगार भी प्रभावित होता है। कोटा इवेंट एसोसिएशन की ओर से आने वाले दिनों में हाड़ौती के पर्यटन का जोर शोर से प्रचार करते हुए वेड इन कोटा अभियान चलाया जाएगा, जिससे कोटा को होने वाले रेवेन्यू के नुकसान से बचाया जा सके और यहाँ की अर्थव्यवस्था को समृद्ध किया जा सके। ये हम आपको बताना चाह रहे थे कि कोटा में जो इवेंट इंडस्ट्री है, उसके सभी मेंबर्स का एक एसोसिएशन बना हुआ है जो कोटा इवेंट एसोसिएशन के नाम से है, किया उसका शॉर्ट फॉर्म हमारा है। ये पूरे के पूरे जो एसोसिएशन है वो वेडिंग इंडस्ट्री और इवेंट इंडस्ट्री के उत्थान के लिए वर्क करेंगे। हम नए तरह के इवेंट्स यहाँ प्लान कर रहे हैं, जिसमें कि वेड इन कोटा का एक कॉन्सेप्ट है, जो कि हम चाह रहे हैं कि कोटा के लिए एक उत्थान, बिज़नेस के उत्थान के लिए हम लोग यहाँ पे वर्क करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि पूरे देश के अंदर करीबन 10.5 लाख करोड़ का बिज़नेस वेडिंग्स में होता है इंडिया के अंदर, जिसमें राजस्थान के अंदर 6,600 करोड़ का बिज़नेस पिछले साल हुआ है और कोटा में 100 करोड़ का हुआ है। तो आप ये देखिए जो मार्जिन है, फ़र्क है, ये बहुत बड़ा है। और अगर इस तरह का बिज़नेस कोटा के अंदर आता है, अगर हम इस बिज़नेस को 100 की जगह हम 1000 करोड़ भी अगर ले जाते हैं, तो आप सोचिए कोटा के अंदर कितना ज़्यादा बिज़नेस का फ्लो आएगा। हम हर फील्ड के बिज़नेस के अंदर एक अच्छी ग्रोथ आएगी। और मेन उद्देश्य ये है कि हम जितने भी हमारे इवेंट प्लानर्स हैं, इवेंट मेंबर्स हैं, उनके बीच में एक एजुकेशन प्लान सेमिनार्स करवाएं हम लोग, ताकि हम लोग एक अच्छे स्टैंडर्ड के इवेंट्स और हम बढ़ा सकें अपने अंदर। फिर स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए हम कुछ एजुकेशनल सेमिनार्स करना चाह रहे हैं, ताकि उनको और एवेन्यूज़ मालूम पड़ें कि हम क्या क्या ज़िंदगी में और कर सकते हैं। इसके अलावा हम वृद्धों के लिए और वृद्धाश्रमों के लिए और बच्चों के लिए हम इवेंट्स करना चाहते हैं उनके आश्रमों में जाके, ताकि हम वहाँ पे एक पॉजिटिव सोच बढ़ा सकें, लोगों को बता सकें कि ये भी एक एवेन्यू है जिसमें वो आगे आ सकते हैं बच्चों को, और बड़ों के लिए उनका एक सहयोग बना सकें। ये पूरा एक सोच है, एक इवेंट प्लानिंग इवेंट एसोसिएशन के बारे में, कोटा इवेंट एसोसिएशन जिसका नाम है। सर, कोटा शहर में एक और इवेंट कंपनी भी आई हुई है, तो आप दोनों में क्या डिफरेंसेस रहेंगे? मैम, वो भी एक एसोसिएशन है, इवेंट कंपनी नहीं है। उनका और हमारे जो उद्देश्य हैं वो करीब करीब सेम है। हम दोनों ही चाहते हैं कि बिज़नेस बढ़े, इवेंट इंडस्ट्री का बिज़नेस बढ़े, कोटा का बिज़नेस बढ़े। हम दोनों एसोसिएशंस के जो शायद रास्ते हैं वो थोड़े अलग हैं, लेकिन जाएंगे हम एक ही तरफ। तो इससे जो दोनों की जो कंपटीशन है वो एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप हो रहा है, उतना दिख रहा है अभी सही। तो आने वाले समय में तो ये बहुत सुंदर होने वाला है। सर, आपने स्टूडेंट्स को भी शामिल किया है इसमें, तो स्टूडेंट्स के लिए क्या है आपके? हम इवेंट्स की बात कर रहे हैं। जब हम इवेंट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसको हमें केटर करना ही होता है किसी न किसी तरीके से। वो आने वाले समय के फ्यूचर है। हम उनके लिए जब इवेंट्स करेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि एजुकेशन में 1 या 2 नंबर के ही एलिमेंट्स नहीं आए, 1 और 2 तरह के ही का रोज़गार नहीं है आगे, लेकिन कई सारे एवेन्यूज़ है जिसमें वो आगे बढ़ सकते हैं। तो जब एजुकेशन सेमिनार्स होते हैं तो उनको मालूम पड़ता है कि एविएशन भी है, फैशन टेक्नोलॉजी भी है, फैशन के बारे में भी मिलती है, बायो साइंसेस भी होते हैं, तो उनको बहुत बहुत चीज़ें मालूम पड़ती हैं सेमिनार्स के अंदर। इसके अलावा जब उनके पास एक फ्री समय होता है, उसमें उनको चाहिए होता है कि उनका जो बचपना है वो खोए नहीं। जब वो घरों पे होते हैं तो घर पे उनके पेरेंट्स उनको कहीं ना कहीं लेके जाते रहते हैं। तो उस तरह के सेलिब्रिटी इवेंट्स में हम चाहते हैं कि कोटा में सेलिब्रिटी इवेंट्स भी करें, जिसमें कि वो निःशुल्क उसमें आ सकें, एंजॉय करें, और कोटा का नाम भी उसमें जाएगा, क्योंकि पूरे देश के बच्चे कोटा के अंदर होते हैं। तो एक छोटा सा इवेंट भी हम अगर बड़ा करते हैं कोटा के अंदर बच्चों के लिए, तो ये पूरे देश में कोटा का नाम फैलाता है। ये हम करना चाहिए। सर, आपने एक थीम नाम दिया है वेड इन कोटा, क्या थीम है, किस तरीके से काम करेगी वो बता दीजिए। मैम, श्री नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने ये कहा था कि वेड इन इंडिया उन्होंने थीम लोगो फॉरवर्ड किया था। तो हम उसी संदर्भ में, क्योंकि हम हाड़ौती में बैठे हैं, हाड़ौती में डेस्टिनेशन वेडिंग का कई सारे एवेन्यूज़ हैं, कई सारी चीज़ें हैं जिसमें कि हम शादियाँ बढ़ा सकते हैं कोटा के अंदर। तो वेड इन कोटा एक पूरी थीम है जिसमें कि हम सबको मिलकर करना होगा। सिर्फ इवेंट इंडस्ट्री हम तो एक पार्ट है,
शादियाँ यहाँ पे आती हैं तो हम उनको केटर करेंगे, लेकिन आप सबको मिलके भी जो देश में लोग हैं उनको बताना होगा कि कोटा के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी अच्छी यहाँ पे जगह हैं जहाँ पे शादियाँ की जा सकती हैं। हाल ही में जो सिटी पार्क बना है, रिवर फ्रंट बना है, चंबल रिवर फ्रंट, उसके बारे में लोगों को पता पड़े। लोगों को पता नहीं है अभी कि इतनी सुंदर चीज़ है जो कि पूरे दुनिया में नहीं है ऐसा रिवर फ्रंट हमारे कोटा के अंदर। तो लोग यहाँ पे आएँ, इसको एंजॉय करें, यहाँ पे फंक्शंस करें, सेलिब्रिटी इवेंट्स करें, शादियाँ करें। दैट इज़ वेडिंग कोटा। आपका नाम बताइए। नीलेश अग्रवाल।